नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमिर और यहाँ व्हाट्सएप पे एक प्रश्न पूछा है। वो प्रश्न पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, शायद वो आपके काम का भी होगा। प्रणाम गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि परमात्मा हमें मिलवाता है, हम एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, और फिर वो हमें अलग कर देता है, हम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उसके बाद जिंदगी बहुत दुख और नर्क भरी हो जाती है। ऐसा परमात्मा क्यों करता है? अगर मिलवाना ही था तो अलग क्यों करा, और अलग करना था तो फिर मिलवाया क्यों हमको? ठीक। जब ऐसे जीवित प्रश्न आप पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। किताबी प्रश्न नहीं, ये किसी के जीवन से उठा हुआ प्रश्न है। जब ये जीवित प्रश्न पूछे जाते हैं तब मुझे ये भी सुन के अच्छा लगता है, ये भी देख के अच्छा लगता है। यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो जरूर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे और आपको ऐसा लगा होगा कि ये प्रश्न मैं इनसे पूछ सकता हूं या पूछ सकती हूं, और सच में बहुत अच्छा लगता है। ये एक लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये आपका प्रश्न है ऐसा नहीं, हम बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। जब हमें परमात्मा मिलवाता है, सही बात है, क्योंकि उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर हम अपने आप कहां से मिलेंगे? जब परमात्मा हमें मिलवाता है तो मिलने के बाद वो हमें अलग अलग क्यों कर देता है? क्यों हम हमारे रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? और हम कितना भी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करें, मौत तो अलग कर देती है। ये क्यों होता है? परमात्मा ऐसा काम क्यों करता है? परमात्मा ऐसा काम क्यों करता है? पूरी पृथ्वी पर सभी समझदार लोग खुद धोखे के अंदर हैं, और वो स्वयं तुम्हें भी धोखा दे रहे हैं। यूं समझो कि तुम अंधे हो, और जिससे तुम रास्ता ढूंढने की बात कर रहे हो, रास्ता बताने की बात कर रहे हो, वो खुद ऑलरेडी अंधे हैं। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है तो दोनों खड्डे में गिर जाएंगे। परमात्मा शब्द का यूज करना एक अलग बात है, मगर परमात्मा क्या है, कौन है, कैसा होता है, जब तक वो ना अनुभूति में आ जाए तब तक तो शब्द ही है सिर्फ। पहली बात इसे समझें, परमात्मा हमें मिलवाता है। परमात्मा परम शून्य अवस्था है एक। परमात्मा परम शून्य है। परमात्मा अक्रिया है, क्रिया नहीं है, अक्रिया, कुछ नहीं हो रहा है। जिस दिन आप अपने मैं से मुक्त होंगे उस दिन आप जानेंगे कि कुछ क्रिया नहीं हो रही, और कहीं से कोई क्रिया करवा भी नहीं रहा है। वो परम शून्य है। अब प्रश्न आता है कि फिर हम मिलते कैसे हैं? अब भक्त जो है, जो भक्ति साधना से जुड़े हैं, जो भक्त हैं, वो सोचेंगे कि ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, बहुत बेकार हो गया, परमात्मा तो परम शून्य है। मगर यहां हम बुद्धि से काम लें तो चीजों को समझ पाएंगे। भक्त की भाषा अलग है, यहां मैं ज्ञानी की भाषा से तुम्हें चीजें समझा रहा हूं। हम अपने कर्मों के कारण मिलते हैं, आगे मैं भक्त को भी समझाऊंगा। हम अपने कर्मों के कारण मिलते हैं। हमारी कुछ इच्छा होती है, उस इच्छा के कारण हम एक दूसरे के करीब आते हैं और मिलते हैं। जब एक जने की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो फिर अलग चला जाता है, और जिसकी इच्छा नहीं पूरी होती वो रुका रहता है। किस लिए? कि कोई दूसरा आ रहा होता है, कोई दूसरा आ रहा होता है। अब इसे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं अपने जीवन को लेकर बताता हूं, ठीक है? अब यहां पे थोड़ा तर्क को हम साइड में करके बात करते हैं, क्योंकि जीवन तर्क से परे है। जीवन तर्क नहीं है। तर्क समाज की व्यवस्था है, जीवन नहीं। ध्यान रखेंगे, तर्क समाज की एक व्यवस्था है, जीवन नहीं। जीवन तर्क में कभी नहीं आ सकता। आज से 600 साल पहले मैं अपने जीवन की घटना को बता रहा हूं। आज से 600 साल पहले
मैं एक पहाड़ पर एक छोटी सी कुटिया में रहता था, साधना करता था और बहुत सारे शिष्य थे, उन्हें साधना करवाता था। जैसे अभी है वैसा ही था। उसे आश्रम कह सकते हैं कि एक छोटी सी कुटिया मेरी थी, उसके पास आसपास बहुत सारी कुटिया बनी हुई थी और नीचे उन पहाड़ों के नीचे जो है गांव बसे हुए थे। उस गांव से जो है लोग आते थे और वो फ्रूट दे देते थे, कभी फल दे देते थे, कभी कुछ ऐसा दे देते थे और उसी से खाना पीना चलता था। जीवन उन्हीं के आधार पर टिका हुआ था, क्योंकि वहां पर जब है वहां पे अलग से तो कोई काम करने की वो नहीं थी गुंजाइश कि आप कोई काम करें, कोई फैक्ट्री ज्वाइन करें, कोई कंपनी ज्वाइन करें, अपना बिजनेस करें। पहाड़ों में चोटी के ऊपर बैठ जाओ कुटिया बना के, वहां तो कुछ भी नहीं है। और धीरे धीरे जिन साधकों को ज्ञान प्राप्त हुआ वो धीरे धीरे हटते चले गए और जिनको नहीं समझ आ रही थी उनको मैं हटाता चला गया, जैसे इस बार कर रहा हूं। वहां फिर अंततः मैं अकेला रहा। फिर गांव वाले, कभी किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चा हो गया, कोई मर गया, कोई दुख है, कोई सुख है, तो कभी कभी गांव वाले आते थे महीने में एक दो बार और फ्रूट दे के चले जाते थे, बातें करके चले जाते थे। मगर वहां पर एक फीमेल थी जो कंटिन्यू आती थी, हर 4 दिन 5 दिन बाद वो आती थी और जितनी वो सेवा कर सकती थी उतनी उसने सेवा करी और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उस समय उसकी उम्र, जो अगर मैं अभी देखूं तो उस समय उसकी उम्र होगी 16 साल, 17 साल या 18 साल, ऐसी कुछ, अब तो कंफर्म नहीं है। मगर छोटी उम्र से ही वो सेवा कर रही थी और जिस समय मैंने उससे बात करी तब उसकी उम्र जो थी 22 साल की उम्र थी, जब मैंने उससे पहली बार बोला। क्योंकि वो आती थी, फ्रूट रखती थी, पांव छूती थी और चली जाती थी। जब मैंने उससे बात करा कि तुमको क्या चाहिए, तुम साधना तो कर नहीं रही हो, फिर तुम क्यों आ रही हो, और मैंने देखा कि उसकी मांग भी नहीं भरी हुई, तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो विधवा है कि क्या हुआ। तो उसने बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है बस। तो मैंने कहा वो तो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं है, मैं शादी तो करूंगा ही नहीं, मैंने ऐसा संकल्प लिया है, मैं शादी नहीं करूंगा। तो उसने कहा मगर मुझे आपसे शादी करनी है और मैं आपसे ही शादी करूंगी, किसी और से मैं शादी नहीं करूंगी। फिर आना जाना उसका लगा रहा, मगर मेरा संकल्प जहां था वही था, मैं उससे पीछे हट नहीं सकता। फिर बाद में मुझे पता लगा, मैंने और गांव वालों से पूछा तो उसकी गांव में बहुत बुरी हालत हो रखी थी। आप सोचो 600 साल पीछे चले जाओ, जहां बाल विवाह होता था, वहां उस लड़की ने कितना स्ट्रगल करा होगा शादी ना करने को लेकर। आज के भी समय में अगर एक लड़की सोचती कि मैं शादी नहीं करूंगी, आज के समय में इस 21वीं सदी में वो सोचती कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं किसी से फिजिकल रिलेशन नहीं करूंगी और अकेले जीवन जीऊंगी, ये बहुत टफ है आज के टाइम में। और 600 साल पीछे कैसा समय होगा वो, जहां वो लड़की अनमैरिड रही और उसने शादी नहीं करी, अंततः शादी उसने नहीं करी और समय आता रहा, बढ़ता रहा और मैंने वहां शरीर को त्याग दिया। और शरीर त्यागने के बाद शायद 1 डेढ़ महीने बाद, क्योंकि मैंने उससे फिर गुस्सा करके भगा दिया, मैंने बोला ये शादी वगैरह कुछ बेकार की बात है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूं और दोबारा यहां आना नहीं। तो जब शरीर त्याग दिया तो 1 डेढ़ महीने बाद गांव में पता लगा, जब बदबू फैलने लगी होगी तब पता लगा। फिर मैंने जन्म लिया एक बार और इस पृथ्वी पर, फिर मैंने तीसरी बार जन्म लिया। जब मैंने जन्म लिया और तब वो लड़की मेरे को बचपन में मिली, जब वो तीसरी थर्ड क्लास में होगी, तब मैंने उसे देखा और तब मुझे देखते ही उसे याद आ गया कि ये वही लड़की है जिसने उस समय मेरी सेवा करी थी। और फिर साल बीत गए, मैंने अपनी आंटी वगैरह को बोला कि इससे मैं शादी करूंगा। उस समय तो शादी का मीनिंग मुझे पता नहीं था, मैं भी बहुत छोटा था।
तो उन्होंने मेरी बहुत हंसी उड़ाई थी, मगर मेरे को यह पता लग गया था कि जिस लड़की ने मेरी सेवा करी थी, जिस औरत ने, वो इस पृथ्वी पर यहीं पैदा हुई है जहां मैं पैदा हो गया। और फिर समय बीतता रहा। वो बड़ी हो गई लड़की, और फिर इत्तेफाक से वो लड़की मेरे को मिली। और जब वो पहली बार मेरे को मिली तो उसके मन में कुछ हुआ, उसे कुछ ऐसा लगा कि ये शायद मेरे लिए ठीक है, मैं इससे शादी करूं। सेकंड बार जब वो मेरे से मिली, सेकंड बार मिलने में उसने मेरे को कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। और मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहता, मुझे तो पता था। फिर भी मैंने वही बात दोहरा दी। इसे समझना कि हम कर्मों के कारण कैसे मिलते हैं। मैं अपने जीवन को बता रहा हूं, अपने जीवन के हिस्से को दिखा रहा हूं कि कैसे हम मिलते हैं, कैसे हम अलग हो जाते हैं। फिर वहां पर जो है बहुत उन्होंने कहा कि शादी मैं आपसे ही करूंगी, नहीं तो मैं करूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी मगर शादी आपसे ही करूंगी। और मुझे तो अंदर से सारा कुछ पता था। फिर मैंने उनसे शादी करी, जिसे आप गुरु माँ कहते हैं। फिर मैंने गुरु माँ से शादी करी, और शादी करने के बाद गुरु माँ से कुछ समय बाद बात होती रही, काफी टाइम बात होती रही। और शादी के बाद एक दिन मैंने बोला गुरु माँ को कि मैं सभी साधकों को ध्यान करवा रहा हूं, मगर मेरे और भी साधक हैं जो पैदा नहीं हो पाए किसी कारण से, उनके लिए मैं फिर दोबारा वापस आ जाऊंगा, तो तुम मेरे साथ वापस आओ। गुरु माँ ने कहा नहीं, मैं अब वापस कभी नहीं आऊंगी, ये मेरा अंतिम जन्म है। अब गुरु माँ की जो इच्छा थी वो अपने कर्मों और इच्छाओं के कारण मेरे साथ जुड़ी उस समय, और उस समय कर्मों के जो बीज थे वो इस समय पूरे पूरे हुए। अब वो कर्मों के कारण मेरे साथ जुड़ी, और जब उसकी वो इच्छा और कर्म पूरे हो गए, अब पूरा हो गया, अब जितनी सेवा करनी है खूब दिल खोल के सेवा करें, अब खूब जो जीना है वो जिए। और वो सब जी भी रही हैं, वो जीती जा रही हैं। अब वो उनको पूरा संतुष्टि हो गई है एक तरीके से। अब वहां पर उनका स्टेटमेंट है कि अब मैं कभी दोबारा नहीं आऊं। अब मैं अगर आपसे पूछूं यहां परमात्मा कहां पर है, यहां परमात्मा कहां पर है? किसी ने मुझे प्रेम करा, मैंने प्रेम स्वीकार नहीं करा, अब उसने फिर दोबारा जन्म लिया और मैंने उस प्रेम को स्वीकार करा। अब मैं उस प्रेम को आगे लेके जाना चाहता हूं, मगर वो मेरा पार्टनर आगे लेके नहीं जाना चाहता, तो ठीक है, उसकी आजादी है। मेरे लिए प्रेम से भी ज्यादा बढ़ के आजादी है। अब कहां पर परमात्मा यहां आके तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहां परमात्मा आ गया? कहां है ईश्वर यहां बीच में हमारे? कहीं ईश्वर बीच में नहीं है। जब तुम मिलते हो तो तुम अपने कर्मों के कारण मिलते हो, और जब तुम बिछड़ जाते हो तो ये नहीं है कि तुम्हें कोई अलग कर, जब तुम बिछड़ जाते हो तो उसका वो कर्म पूरा हो चुका, वो गया, वो आगे की गति कर रहा है। पेड़ पे लगा हुआ फल अगर पक जाएगा तो वो पेड़ को छोड़ देगा, जमीन पे गिर जाएगा। हर चीज का एक समय होता है। जैसे ही कर्म पक गया, कर्म मजबूत हो गया, और कर्म में वो जो ऊर्जा लगी थी वो खत्म हो गया, तो वो बिछड़ जाएगा, वो अलग हो जाएगा। इसे समझने की कोशिश करो। परमात्मा कहीं नहीं है। तुम्हारा कर्म पूरा हुआ, वो चला गया, बस बात खत्म हो गई। अब जिद कर लो तुम कि नहीं मुझे तो ऐसा करना ही है। मैं जिद कर लूं कि नहीं गुरु माँ को तो आना ही है, गुरु माँ तो आएगी, और मैं फिर तंत्र की कुछ क्रियाएं करने लगूं, उल्टे सीधे काम करने लगूं, तो भी गुरु माँ नहीं आएगी। गुरु माँ की कामना के कारण मैं किसी और को पकड़ लूंगा, बस ये होगा, मगर यहां ईश्वर कहीं नहीं है। आपके साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति या जो जुड़ी हुई स्त्री पुरुष जो भी कुछ है, यदि वो जुड़ा है तो कुछ कारण है, कुछ कर्म है, उनके कारण वो जुड़ा है। वो पूर्ण होने के बाद वो चला जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप वीडियो देख रहे हैं ना, आप अपने हृदय पे हाथ रख के सच सच अपने आप को बताएं, ऐसा कोई पृथ्वी पर व्यक्ति हो
जिसका संबंध बने हो और वो उसकी अंतिम सांस तक चले हो। माँ बाप ने पैदा करा, अंतिम सांस तक माँ बाप नहीं जाएंगे, माँ बाप चले जाएंगे, फिर भी वो सांस ले रहा होगा। जिन बच्चों को पैदा करा उन बच्चों को छोड़ देगा और शमशान घाट में चला जाएगा। पत्नी से जुड़ा है, पत्नी से जुड़ा, पत्नी से बिछड़ेगा भी, पति से जुड़े, पति से बिछड़ोगे भी। गुरु से मिलोगे तो अपने कर्म पूरे करते गुरु से भी तुम मुक्त हो जाओ। इसे भी समझना, तुम गुरु को भी पूरी जिंदगी पकड़ के नहीं रख पाओगे। अब तुम कहोगे कि भाई ठीक है, हमारी साधना पूरी हो गई तो हम पकड़ लेंगे। तुम्हारी साधना भी पूरी हो जाएगी, तुम शून्य हो जाओगे, तुम परमात्मा हो जाओगे, तो तुम परमात्मा रूप में तो वहां लीन हो गए। फिर तो गुरु नहीं, शिष्य नहीं, फिर तो खत्म हो गया। तो एक अलग बात है, तुम्हारी साधना नहीं पूर्ण हुई तो भी तुम अलग हो जाओगे, क्योंकि गुरु एक समय तक देखता है। तुम साधना कर रहे हो, तुम गति कर रहे हो, एक समय तक देखता है। अगर तुम नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हें छोड़ देगा, छूट जाओगे तुम। हो सकता है तुम मेरे लिए नहीं हो, किसी और गुरु के लिए हो, तो फिर तुम छूट जाओ। तो एक कर्म के हिसाब से तुम मिलोगे, और जब तक वो चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन वो कर्म पूर्ण हुआ तुम अलग हो जाओगे, मैं अलग हो जाऊंगा। हम सब, मैं पूरी अनंत ब्रह्मांडों की बात कर रहा हूं, हम सब एक बहती हुई नदी में बह रहे हैं। ये गुलाब का फूल बह रहा है, उधर से गेंदे का फूल आ गया और ये दोनों टकरा गए, ये हमारे संबंध बन गए। लहरों के कारण हमारे संबंध बन गए। पीछे से एक लहर आई, उसने एक धक्का दिया, गुलाब का फूल उधर चला गया, गेंदे का फूल उधर चला गया, कोई बहता हुआ कपड़ा इधर आ गया, कोई उधर चला गया। ये है जीवन, ये जीवन है। तुम संबंधों को मीठे से मीठा बनाने की कोशिश करो, अच्छी बात है, मगर सदा संबंध बना रहेगा ऐसा मत सोचना। और कहीं कोई परमात्मा है नहीं जो तुम्हारे संबंधों को बना रहा है और तोड़ रहा है। अगर वो तुम्हारे संबंधों को बना रहा है और तोड़ रहा है तो वो परमात्मा नहीं, पागल आदमी होगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा। एक हाथ से तुम चीज बना रहे हो, दूसरे हाथ से तुम चीज तोड़ रहे हो। मगर हम करें क्या? हमें तो जिनको खुद ही नहीं पता वो हमें बता रहे हैं, और सारा का सारा दोष किसी के कंधे पे लाद दो। ये और आसान है, ह्यूमन नेचर है कि सारा दोष जो है अपने कंधे पे ना लग, किसी के कंधे पे लाद दो। तो जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो हो रहा है तुम्हारे कर्मों के कारण हो रहा है, परमात्मा के कारण नहीं हो रहा। वो क्रिया नहीं, वो अक्रिया है। तुमने कर्म करे, तुम मिले, वो पूर्ण हुआ, तुम चले गए आगे, बस। इसे ऐसे समझो। मैं प्रेम को लेकर समझा रहा हूं, यही बात दुश्मनी को लेकर भी है। एक आदमी दूसरे आदमी का दुश्मन बन जाता है और वो अपने बदले पूरे नहीं कर पाता, तो वो नेक्स्ट बार आता है और फिर उसके बदले पूरे हो जाते हैं, वो खत्म हो जाता है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दुश्मनी, कोई भी चीज तुम्हारी पूरे जीवन नहीं चल सकती। एक ना एक दिन वो खत्म होगी। जो पैदा हुआ है वो खत्म होगा, चाहे प्रेम हो, चाहे दुश्मनी हो, चाहे भक्ति हो, कुछ भी हो। जो पैदा हुआ है वो मिटेगा ही मिटेगा। ये स्वभाव है, ये नियम है। इसे समझने की कोशिश करो। तो परमात्मा कहीं भी तुम्हें ना मिला रहा है ना बिछाड़ रहा है, वो तुम्हें अलग नहीं कर रहा। और जो चला गया है उसके लिए रो नहीं, परेशान नहीं हो सकता है अब कोई आ रहा हो और तुमने उससे भी कुछ कह रखा हो, है ना, हो सकता है वो आ रहा हो। मेरे को मेरे शिष्य या शादी का कई बार बोलते, आप तो गुरुदेव बहुत सभी को प्रेम करते हैं। हकीकत में मैंने जो अपनी मेरी जर्नी जो है, मैं तो सभी को प्रेम करता आ रहा हूं, तो सभी मेरे को प्रेम कर रहे हैं और मैं सभी को प्रेम कर रहा हूं। ये तो सदा चलता रहेगा।
अब जिसका प्रेम का भाव खत्म हो जाएगा वो विदा हो जाएगा, जिसका प्रेम का भाव बना रहेगा वो चलता रहेगा। इसे ऐसे समझो। प्रश्न तुमने पूछा उसके लिए बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न था। हम सब लोगों के दुखों के बहुत बड़े कारण को खत्म करने के लिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। हम सब अज्ञानी लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा इस वीडियो में कि जो मैंने तुम्हें उत्तर दिया है, यदि तुम्हें ये उत्तर समझ आ रहा है, तुम्हें ये सही लग रहा है कि हम कर्मों के कारण मिलते हैं, परमात्मा ना तो हमें मिलवाता है, ना हमें बिछड़ता है, ना हमें अलग करता है, तो तुम हो सके, मैं ये कह रहा हूं कि हो सके तो तुम अपनी फेसबुक पे से शेयर करना। हो सकता है किसी और के साथ ये हो रहा हो और वो परमात्मा को दोष दे रहा हो और कोई महाठग उसे ठग भी रहा हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हैं, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जहां हमें लगता है हमारा प्रेम बिछड़ गया, हमारा प्रेम अलग हो गया, फिर हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, फिर उल्टे सीधे काम करते हैं, उससे ये पता लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम एक जीवन में एक व्यक्ति को भी नहीं प्रेम करते, तुम एक जीवन में अनंत व्यक्तियों को प्रेम करते हो। तो फिर कैसे तुम कह सकते हो कि मैं रो रहा हूं, मेरा संबंध टूट गया? ये स्वभाव है। मां जब गर्भ धारण करती है 9 महीने 10 महीने, बस बच्चे को बाहर निकलना है, ये स्वभाव है। चाहे मां कितना प्रेम करती हो, बच्चा गर्भ से बाहर निकलेगा, वो जरूरी है। नहीं निकलेगा तो मां भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा। बच्चे को अंदर बड़ा कंफर्ट जोन महसूस होता है, कोई कंपटीशन नहीं, खाना खाने की टेंशन नहीं, स्कूल जाने की टेंशन नहीं, होमवर्क करने की टेंशन नहीं, पैसा कमाने की टेंशन नहीं, कपड़ा पहनने की टेंशन नहीं, खाना पचाने की टेंशन नहीं। वो बड़े कंफर्ट जोन में है, उसे वो कंफर्ट जोन ब्रेक करके बाहर आना होता है। नियमों को, सिद्धांतों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।